वेलकम बैक टू दिस वीडियो। मैं अंजू आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। आज की मेरी वीडियो है कि अगर बच्चा खाना क्यों नहीं खाता है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, हर पेरेंट्स का मन में ये रहता है कि उसका बच्चा खाना खाए, हेल्दी खाना खाए, घर का खाना खाए। तो ये सभी बातें ना हर पेरेंट्स के मन में आती हैं। मैं भी माँ हूँ, मुझे पता है कि बच्चे को खाना खिलाते समय हमें कितनी परेशानी होती है। तो देखिए, कुछ कारण हो सकते हैं जिस वजह से आपका बच्चा खाना नहीं खाता है। तो सबसे फर्स्ट आता है, कारण होते हैं जिससे हम बच्चे को खाना तो खिला रहे हैं लेकिन कुछ गलत तरीके यूज़ करने पड़ जाते हैं हमें। तो सबसे फर्स्ट जो तरीका होता है वो पेरेंट्स यूज़ करते हैं कि बच्चे को टीवी दिखाकर। वो हमें लगता है एक समय के लिए कि बच्चा खाना तो खा रहा है एटलीस्ट, चाहे वो टीवी देख रहा है, स्क्रीनिंग देख रहा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, बच्चे के अंदर खाना जा रहा है। इट्स ओके फॉर कुछ टाइम के लिए ये ठीक है कि आपने उसको खिलाया, लेकिन इससे बच्चा स्टबर्न हो जाएगा, बच्चे को उस चीज़ की हैबिट हो जाएगी। एडिक्टेड बच्चा है आपका, विदाउट स्क्रीनिंग के वो खाना नहीं खाएगा। जैसे जैसे बड़ा होगा उसमें समझ आएगी तो वो आपको ब्लैकमेल करेगा कि अगर मैं खाना खाऊंगा तो मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे टीवी चाहिए, जो कि बच्चे के लिए सही नहीं है। बच्चे के मानसिक विकास के लिए, बच्चे की आंखों के लिए तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि बच्चे को स्क्रीन दिखाकर आप खाना खिलाने की आदत ना। सेकंड आता है, फोर्सली बच्चे को नहीं खिलाना है कि अपने बच्चे को 2 रोटी रखी है उसकी थाली में और बच्चे ने उनमें से एक ही रोटी खाई है, तो सेकंड के लिए आप उसको फोर्स मत कीजिए। अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है या बच्चे को भूख नहीं है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है लेकिन उसने एक रोटी खा ली है, तो उससे ही आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए कि बच्चे ने एटलीस्ट कुछ तो हेल्दी खाया है। अगर आप बच्चे को फोर्स करते हैं ना तो वो इरिटेट हो जाता है और नेक्स्ट टाइम वो एक रोटी भी नहीं खाएगा। इसलिए बच्चे को ज़्यादा फोर्स ना करें। थर्ड पॉइंट आता है कि बच्चे का ना एक रूटीन सेट करें, यानी कि ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, किस टाइम होना चाहिए और उसमें आप बच्चे को क्या हेल्दी दे रहे हैं या फिर क्या स्नैक्स में दे रहे हैं। इवनिंग स्नैक्स टाइम्स जो भी आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से बच्चे का टाइमिंग सेट करें। इससे क्या होना है, बच्चे को एक अंदर से ही ये होता है कि हाँ, इस टाइम अब मुझे खाना खाना है या मुझे अब खाना मिलेगा। बच्चे का एक टाइम बन जाता है हर चीज़ का, तो बच्चे उस टाइम को फॉलो भी करते हैं और उनको खाना खाना भी अच्छा लगता है। फोर्थ पॉइंट आता है कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो अपने बच्चे को साथ लेकर खाए, कि 2 प्लेट ले हमेशा, एक अपने बच्चे के लिए, एक अपने लिए। तो जब भी आप खाना खाएं ना तो बच्चे को साथ लेकर खाएं, ताकि बच्चे ज़्यादा सुनने से नहीं मानते हैं, बच्चे कॉपी ज़्यादा करते हैं। अगर आप उनके साथ हेल्दी खाना खा रहे हैं, उनसे बात करते हुए खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो सेम बच्चा वही चीज़ को पकड़ लेता है। इसलिए जब भी आप खाना खा रहे हैं तो अपने बच्चे को साथ में रख के खाना खाएं। आता है कि बच्चे का जो खाना है उसको आपने इंटरेस्टिंग बनाना है। बच्चा रोज रोज रोटी सब्जी खाकर बोर हो जाता है। ये तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग की बात है कि एक खाने से बंदा जल्दी बोर हो जाता है। तो वो तो बच्चे, उनको तो अलग अलग वेराइटीज़ चाहिए, उनको कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए है। कोई आप पराठा बना रहे हैं तो अगर राउंड शेप दे रहे हैं डेली, उससे बोर हो जाएगा। या तो आप ट्रायंगल शेप दे, या उसको स्टार शेप दे, या फिर उसको हार्ट शेप में बनाकर दे सकते हैं। तो ये बहुत से तरीके हैं जो न्यूली मॉम्स बन रही हैं, उनके लिए भी बहुत सारी वीडियोस होती हैं यूट्यूब पर, आप उनसे देखकर इंस्पायर हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को जैसे एक दिन आपने एप्पल दिया है, नेक्स्ट टाइम एप्पल प्योरी दे रहे हैं, एप्पल जूस दे, तो अलग अलग वेराइटीज़ में अगर आप बच्चे को खाना दे रहे हैं तो इससे बच्चे का खाने की तरफ जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत से बच्चे दूध, बिस्किट या फिर दूध पर ही डिपेंड रह जाते हैं। बहुत से पेरेंट्स बच्चे को दूध के अलावा कुछ नहीं देते हैं। उनका बच्चा 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया और मैंने देखा है बच्चा सिर्फ दूध ही ड्रिंक किए जा रहा है। तो इससे बच्चे को एक तो पौष्टिक तत्व जो पूरे जो मिलने चाहिए, जो भी पोषण जो बच्चे को मिलना चाहिए 1.5 साल के बच्चे को, वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपने सिर्फ उसको दूध पर ही अटका रखा है। इसके अलावा आप जब भी खाना खिला रहे हैं उसके तुरंत बाद बच्चे को दूध दे रहे हैं, दूध का टाइम एक अलग टाइम होना चाहिए। खाने के साथ आप बच्चे को दूध ना दें, जो कि बहुत ही गलत है। इसके साथ अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चे को देने के लिए। दूध आप बच्चे को 1 टाइम दे रहे हैं, 2 टाइम दे रहे हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, वो ठीक है, लेकिन बीच के समय में अगर बच्चे को आप सॉलिड ज़्यादा से ज़्यादा दें तो वो उसके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। खाने से पहले बच्चे को पानी नहीं देना है या जूस नहीं देना है। इससे बच्चे की जो भूख है वो ख़त्म हो जाती है और बच्चा खाना बिल्कुल नहीं खाता है। और खाने के तुरंत बाद भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को तुरंत बाद वैसे भी पानी नहीं देना चाहिए, जैसे कि उसका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा।
तो इसलिए जब भी आप बच्चे को खाना खिलाएं, उससे आधे घंटे पहले बच्चे को पानी या जूस दें और उसके आधे घंटे बाद ही बच्चे को पानी देना है। अगर आप पानी जूस बच्चे को साथ में दे रहे हैं तो बच्चे का खाने की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ना बच्चा उस खाने को। ये सब बातें थी जो आप नोटिस कर सकते हैं अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए। अगर आप इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं जिससे वो फिजिकली और मेंटली उनका जो डेवलपमेंट है वो अच्छी हो, उनकी ग्रोथ हो, तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और आप अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए कौन से ट्रिक एंड ट्रिक यूज कर सकते हैं वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।